हाँ जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। मॉडल वर्ब्स में मैंने आपको बताया था कि इसको हिंदी में रूपात्मक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में मैंने आपको कैन, कोड और मे के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम शुड से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले शुड के बारे में जानते हैं कैसे यूज़ किया जाता है, किस टाइप के सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। दोस्तों शुड का मतलब होता है दोस्तों चाहिए। क्या होता है? चाहिए। जब भी आप बोलते हो कि मुझे खाना खाना चाहिए तो आप बोलोगे आई शुड ईट फूड। जैसे कि आपने बोला मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो। मुझे आना चाहिए आई शुड कम। मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए आई शुड डू माई होमवर्क। इस टाइप की चीज़ें जब भी आप बोलेंगे चाहिए के सेंस में तो आप शुड का यूज़ करेंगे। देखें दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुछ सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे शुड को समझने में। दोस्तों शुड का मतलब चाहिए होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे लगाएंगे? मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्टडी। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी या फिर मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस की वीडियो में भी बताया था कि कोई भी सेंटेंस 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, एस, एच, वी और ओ, जिसमें सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और अदर वर्ड हो। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था इस वाले टॉपिक में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो एच की जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? एम लिख देंगे, यानी कि मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं, मुझे पढ़ना चाहिए ना, तो आई। इसके बाद आती है दोस्तों मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सी है? चाहिए, तो शुड लगाएंगे, आई शुड। इसके बाद क्या बोला मैंने? वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों? यहाँ पे काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है दोस्तों? पढ़ना। तो क्या बोलूँगा मैं? आई शुड स्टडी। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अदर वर्ड नहीं आया तो मैंने आपको बताया कि अगर अदर वर्ड नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं होती अदर वर्ड को लगाने के लिए। देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने अगर बोलता आई शुड स्टडी इंग्लिश, मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो वो इंग्लिश जो है ना वो आपका अदर वर्ड का काम यहाँ पे करती है। तो आई शुड स्टडी इंग्लिश। अब आती बारी नेगेटिव सेंटेंस की, जो नोट के साथ बनाए जाते हैं, नेगेटिव या फिर नकारात्मकता दिखाते हैं। आई शुड नॉट स्टडी, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने हिंदी में भी यह नोट किया, लिखा हुआ है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आई शुड नॉट स्टडी। आती बारी इंटरोगेटिव की, जो भी क्वेश्चन वाले सेंस में आएंगे या फिर प्रश्न वाले क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस आएंगे वो आएंगे आपके इंटरोगेटिव की कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, शुड आई स्टडी, मैंने बोला क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आपको बताया था मैंने कि शुड को आगे ले आना है और कुछ नहीं करना है। तो शुड आई स्टडी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी टॉपिक पढ़ें कृपया सीक्वेंस पे देखें, आप किसी भी चैनल पे पढ़ें या फिर किसी भी टीचर से पढ़ें, अगर आप सीक्वेंस में सारी चीज़ें करेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला तो दोस्तों आपका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि हम WH वर्ड का यूज़ कर लेते हैं सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका शुड आई स्टडी, अगर मैंने इसमें WH वर्ड लगा लिया वाई, वाई मतलब होता है क्यों, तो मैं बोलूँगा वाई शुड आई स्टडी। सेंटेंस बनाया भी हुआ है मैंने, तो वाई शुड आई स्टडी। दोस्तों इस वाले और इस वाले सेंटेंस में, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आप बोलोगे वाई शुड आई स्टडी, वाई शुड आई स्टडी। दोस्तों ये था आपका शुड। शुड के बाद में स्टार्ट करता हूँ आपका मस्ट। तो मस्ट के बारे में जान लेते हैं, मस्ट क्या काम करता है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, शुड को, शुड की जगह मैं लिख देता हूँ मस्ट। दोस्तों शुड का मतलब चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? चाहिए। मस्ट का मतलब भी दोस्तों चाहिए होता है। ध्यान से देखिएगा चाहिए का सेंस क्या होता है। दोस्तों जैसे मैंने मुझे पढ़ना चाहिए लिखा हुआ, तो आई शुड स्टडी, लेकिन मैं बोल दिया कि मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपके एग्ज़ाम आ रहे होंगे और आपने बोला मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों जब भी ज़रूर की बात है ना, बहुत ज़रूरी कोई चीज़ आ जाती है तो हम शुड की जगह पे मस्ट को लगा लेते हैं। जैसे आपने बोला मुझे अपनी किताबें मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे अपनी किताबें पढ़नी चाहिए, तो आप शुड की जगह आप मस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन कब? जब कंपलसरी हो कि आपको आपकी किताबें पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं 9th 10th 11th 12th के बच्चे ने किताबें रीड करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि बिना किताबों की रीड करें आप क्वेश्चन आंसर से रटेंगे, आप उनको अच्छे से समझ के आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मस्ट ज़रूरी चीज़ों में लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों, जैसे मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए तो आई शुड स्टडी की जगह हो जाएगा आई मस्ट स्टडी, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और शुड की जगह पे आपको मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको नोट लगा देना है मॉडल वर्ब के बाद में, तो शुड को हटा देंगे और क्या लग जाएगा आपका? मस्ट लग जाएगा और मुझे ज़रूर नहीं पढ़ना चाहिए का सेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? मुझे
जरूर का सेंस बन जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो क्या मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, तो क्या मुझे जरूर पढ़ना चाहिए का सेंस आ जाए, क्या आएगा, जरूर पढ़ना चाहिए का सेंस आ जाए। शुड की जगह पे आप क्या का यूज़ करेंगे दोस्तों, मस्ट का यूज़ करेंगे। कितना सिंपल है ना दोस्तों, मस्ट का यूज़। अब आते हैं दोस्तों डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएंगे बस आपको सेंटेंस पूरा यही रखना है और आगे WH वर्ड का यूज़ कर लेना है। मुझे ज़रूर क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैं यहाँ पे WH वर्ड बदल देता हूँ, मैंने वाई से व्हाट का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए या फिर मुझे क्या ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो मैं मुझे क्यों की जगह में लिख दूंगा क्या जरूर पढ़ना चाहिए, क्या जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे वॉट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा दोस्तों, वॉट लगा दूंगा। और वॉट के बाद में शुड की जगह पे क्या लगा दूंगा दोस्तों, मस्ट लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जरूर का सेंस आ रहा है, इसलिए वी विल यूज मस्ट हेयर। वॉट मस्ट आई स्टडी, सिंपल सी बात है, वॉट माई मस्ट आई स्टडी। आपको मस्ट के भी 4 सेंटेंस मैंने बता दिए, शुड क्लियर हुआ, मस्ट क्लियर हुआ। अब दोस्तों अगला वर्ड है आपका ought to, या फिर अगली मॉडल वर्ब है आपकी ought to, जिसका मतलब भी होता है दोस्तों चाहिए। तो पहले मैंने सेंटेंसेस को इरेज करूँगा, फिर मैं आपको ought to के बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, अब मैं आपको बताऊँगा ought to के बारे में। दोस्तों ought to का यूज़ कब किया जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। ought to, OUGHT, ought to का मतलब भी होता है दोस्तों चाहिए, लेकिन कब, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कई बार MP बोर्ड में 9, 10, 11, 12 के कई सारे पेपर्स मैंने देखे हैं कि ought to का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ought to के लिए अलग से सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे कि कभी भी आपकी कर्तव्य की बात हो जाए, जब भी आप कर्तव्य से बंधे हुए हो, उस टाइम पे हम चाहिए के सेंस में ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए, या फिर हमें ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, या फिर हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के जब कर्तव्य वाले सेंटेंसेस आएंगे ना, तो आप ought to का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखो मैंने बार बार बोला ना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे गुरुओं की बात माननी चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस कर्तव्य दिखाते हैं, तो कर्तव्य के सेंस में आप ought to का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, कब करेंगे, जब कर्तव्य की बात हो। कब करेंगे दोस्तों, जब कर्तव्य की बात हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ। हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। मैंने बोला हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। अब अगर आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं तो उनकी बात मानना चाहिए, तो उनकी बात मानने के कर्तव्य में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए। और दोस्तों मंदिर जाने से पॉजिटिविटी आती है, तो आप रोज़ मंदिर जाइए, उससे आपको अच्छी एनर्जी मिलेंगी। देखिए दोस्तों, हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, बनाते सेंटेंस, तो हमें के लिए हम वी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। मॉडल वर्ब देखिए दोस्तों, मॉडल वर्ब आपको पता है जरूर के सेंस में आएंगे या कर्तव्य के सेंस में आएंगे तो आप ought to का यूज़ करेंगे, और जरूर के सेंस में आप मस्ट का यूज़ करेंगे। तो वी ought to। अब सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो चुकी है, अगला है आपका वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, गो, जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, गो। वी ought to go, कहाँ जाना चाहिए, टू टेम्पल। वी ought to go to टेम्पल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं मॉडल वर्ब भी है, ये रही मॉडल वर्ब, इसके बाद आपकी वर्ब भी है, और लास्ट में आपके अदर वर्ड भी हैं। इन दोनों को अदर वर्ड में रखा जाएगा। तो क्या बना सेंटेंस, वी ought to go to टेम्पल। दोस्तों देखिएगा इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए का नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनेगा, हमें मंदिर रोज़ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वी ought, अब नोट और कहीं नहीं लगाना। मैंने आपको बोला था कि आपको हेल्पिंग वर्ब हो या फिर कोई मॉडल वर्ब हो, सिर्फ पहले वर्ड के बाद में नोट का यूज़ करना है, या फिर पहले वर्ड को आगे पीछे करना होता है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए आपको ought के बाद नोट लगाना, वी ought not to go to टेम्पल। क्या बना सेंटेंस दोस्तों, वी ought not to go to टेम्पल, हमें रोज़ मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगला देखेंगे दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे ought को ले आना है, ought, ought वी टू गो टू टेम्पल, क्या हमें मंदिर जाना चाहिए। तो इस टाइप के सेंस में आपको ought को आगे ले आना है, और बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा।
अब आती दोस्तों बारी आएगी WH वर्ड की। मैंने आपको बताया है कि WH वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें इंटरोगेटिव के आगे WH वर्ड को लगा दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि मंदिर की बात हो रही, मैंने आपसे सेंटेंस बोला हमें कहाँ जाना चाहिए, कर्तव्य के सेंस की बात हो रही है दोस्तों। अभी तक आप बताएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ के लिए दोस्तों WH वर्ड होता है आपका वेयर। क्या होता है दोस्तों? वेयर। तो आप आगे लिखेंगे वेयर और सेंटेंस पूरा का पूरा यही लिखेंगे, वेयर ought we to go। अब दोस्तों जैसे आपने बोला कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो आप टू टेम्पल तो ना लिखेंगे, हमें कहाँ मंदिर जाना चाहिए, हमें कौन से मंदिर जाना चाहिए, हमें किस मंदिर जाना चाहिए, तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं मंदिर का। लेकिन अभी आपने बोला हमें कहाँ जाना चाहिए, तो हम यहीं पे इस सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे, इसके आगे हम टू टेम्पल नहीं लिखेंगे। हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं हमें मंदिर में कहाँ जाना चाहिए, तो उस सेंस में आपको अलग से WH वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पर आप बोल रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वेयर ought we to go। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से देखेंगे कि आपने शुड भी क्लियर किया, मस्ट भी क्लियर किया और ought to भी क्लियर किया। दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं कुछ और मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ाऊंगा। लगभग 5-6 वीडियो आपकी मॉडल वर्ब्स की बनेगी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा समस्या आती है समझने में, क्योंकि आपको जल्दबाजी ज़्यादा होती है चीज़ों को जल्दी कवर करने में। दोस्तों धीरे धीरे कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके बाद में बहुत जल्दी 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस की कोर्स बुक के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करके समझाने वाला हूं और उनके नोट्स में रेडी कर रहा हूं। और नोट्स में क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इसकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप जाके वहां से नोट अपने हिसाब से, आप अगर 9th क्लास के हैं तो 9th क्लास के, 10th के हैं तो 10th के, 11th के हैं या फिर 12th के हैं तो उस हिसाब से अपने नोट्स आप ले सकते हैं। मैं मेनली आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूँगा 9 से लेकर 12 तक की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और जितना हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।